हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स, इसका पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 1 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट कवर करना है, इसके इम्पोर्टेंस और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीख लेंगे। देर ना करते हुए मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँगा फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जब मैं ये लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूँ तो आपके पास अपने क्लास की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ताकि जो मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दे रहा हूँ वो बेटर अंडरस्टैंड हो, समझ में आए अच्छे से। और दूसरी बात, हिस्ट्री सब्जेक्ट की आपकी नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, अगर से कोई पॉइंट आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है तो उसे रिकॉर्ड भी आप कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, इसमें हमें 2 पॉइंट पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 6.1, टाइप्स एंड द फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क, इसको देखना है। मतलब कि मीन्स ये हमें जो पॉइंट पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इसमें जो बेसिक नीड्स थी ह्यूमंस की, होमोसेपियंस की, और अलग अलग तरह के जो टास्क थे, टास्क ऑफ वर्क, उसमें उन्होंने किस तरह से अलग अलग तरह के वर्क करने के लिए, काम करने के लिए किस तरह से स्टोन के वेपन्स बनाए, ये देखना है हमें। और देखिए फ्रेंड, एक स्टोन एज की प्रॉपर एज भी है, या उसको अलग अलग कैटेगराइज में भी किया जाता है। तो उसको स्टोन एज के टाइम पे कौन से वेपन्स थे, किस तरह से उनका डेवलपमेंट्स हुआ, ये सारी बातें हम सेकेंड पॉइंट में कवर करें। ठीक है फ्रेंड, और जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं फ्रेंड। टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। देखिए फ्रेंड, अब इसको मैं रीड कर रहा हूँ, अब अपनी बुक साथ में रखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, समझ में आए। इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट? परहैप्स we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with the wing or stick. If that to do did not work, we would have to look for a pointed stone that should do the job. But if the still doesn't, then we would have to got a iron rod to dig the shiny object out. This is show that we need to the choose the tools according to the demand for the task. अब देखिए फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सेंटेंस जो पढ़ा है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है ये हमें कहता है कि एक पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर कोई एक शाइनी ऑब्जेक्ट गड़ा हुआ है। अब उसको नॉर्मल सी बात है, आप निकालने के लिए पहले फर्स्ट आप क्या करोगे, हैंड से उसको निकालोगे, है ना। हैंड से उसको निकालोगे, अगर से वो हैंड से निकला तो गुड है, नहीं तो अगर से वो हैंड से नहीं निकला तो आप क्या करोगे, उसको सेकेंड वे ट्राई करोगे। सेकेंड वे में क्या करोगे, आप उसको कोई एक शार्प लकड़ी या शार्प वुड से निकालने की कोशिश करोगे या ट्राई करोगे, और उससे भी अगर से वो ना निकले तो थर्ड में आप क्या करोगे, एक स्टोन की आप हेल्प लोगे, और एक स्टोन की यानी कि एक शार्प स्टोन यानी कि पत्थर की आप हेल्प लोगे, और उससे उसको निकालने की कोशिश करोगे या ट्राई करोगे। और अगर से इनकेस उससे भी वो ना निकले तो आप क्या करोगे, आप उससे भी हैवीएस्ट मेटल 4 स्टेज में आप उसको वापरोगे, आयरन की रॉड वापरोगे, और उससे उसको निकालने की कोशिश करोगे, और मे भी हो सकता है कि उससे वो निकल जाए। अब ये जो सेंटेंस है फ्रेंड, अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में हाथ से निकाला, सेकेंड स्टेज में हमने लकड़ी से निकाला, थर्ड स्टेज में हमने पत्थर से शार्प
स्टोन से हमने ट्राई किया, 4 स्टेज में हमने आयरन की रॉड से निकाला। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा टास्क था या टास्क ऑफ डिमांड थी, उसके हिसाब से हमने क्या करा, टूल्स में चेंजेस लाया और हमारे टास्क को हो सके उतना आसान और इजी बना के हमने काम करने की कोशिश की। अब यही बात यहाँ पे हर एक यूनिवर्स में लागू होती है फ्रेंड, हमारे ह्यूमंस पे भी लागू होती है। हम देखते होंगे आप डेली रूटीन लाइफ में हम हमारे काम को या वर्क को आसान बनाने के लिए तरह तरह के डिफरेंट टाइप के मेनी वेरियस टाइप के हम क्या करते हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ में वापरते हैं या यूज़ करके लेते हैं। उसी तरह से दैट टाइम होमो सेपियंस भी अपने वर्क और काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के स्टोन के यानी कि पत्थर से बने हुए वेपन्स वापरते थे या यूज़ करते थे। यही यहाँ पे ये बताने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने लायक हमारे, द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल। देखिए यहाँ पे हमारे को 4 फैक्टर पे फोकस करना चाहिए। जो 4 चैप्टर है, 4 फैक्टर जो तथ्य है उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम अवेबिलिटी या साधन के जो अलग अलग तरह के टूल्स क्यों वापरते हैं। अब देखो, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब हम जो भी टूल्स वापर रहे हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, हमारे जो नियर अराउंड रिसोर्सेज रहते हैं उसके ऊपर खास करके डिपेंड ऑन रहते हैं, याद रखिए। और उसी को जो हमारे नियर अराउंड जो सराउंडिंग जो रिसोर्सेज रहते हैं उसी के हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके टूल्स और अलग अलग तरह के गैजेट बना के हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करके लेते हैं। मिनिमल यूज़ ऑफ द टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए दूसरा एक, ये जो वेपन्स हम अलग अलग तरह के या डिफरेंट टाइप के वेपन्स वापरते हैं, तो इसका वापरने का एक और पर्पज़ ये होता है कि हम जो हमारा जो वर्क करने के लिए पर्टिकुलर एक वर्क करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर बताया वाला है कि खुदाई करने के लिए, डिग करने के लिए हमने पहले पर्टिकुलरली हाथ से खुदाई की, बाद में उसके बाद में हमने लकड़ी से की, लकड़ी से करने के बाद में हमने स्टोन से की, स्टोन से करने के बाद में आयरन रॉड से की। अब ये तीनों भी स्टेजेस में देखिए, अगर से फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर से हाथ से खुदाई करें या हाथ से डिगिंग करें तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम क्या होएगा, स्पेंड होएगा, और दैट इज़ द रीज़न हो सकता है कि हमारे को टाइम भी ज़्यादा जाए और एनर्जी भी ज़्यादा लगे। अब यहाँ पे यही 2 चीज़, टाइम और एनर्जी को क्या सेव करने के लिए हमने क्या करा, अलग अलग तरह के टूल्स और ये वापरे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है पता है क्या, कि मैक्सिमम इफिशिएंसी। अब मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब कि फ्रेंड जो आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसमें आपकी क्वालिटी और आपकी इफिशिएंसी मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी गुडनेस और शाइनेस आए, इसलिए क्या किया जाता है, इस तरह के टूल्स को वापरा जाता है और यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्किल हैंडलिंग टूल्स विच इज़ acquired थ्रू द प्रैक्टिस। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि अब जो हम पर्टिकुलरली जो रिसोर्सेज वापरते हैं या साधन, ये जो अलग अलग तरह के टूल्स वापरते हैं, तो इसको पर्टिकुलरली पहले क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद में हम इसमें परफेक्ट होते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। एप्स लाइक अ चिंपैंजी also use stone to break seeds, nuts. They use stick to steer ants and out from ant hills to the catch them. Humans tools have always been using tools such as bones, stone, dried wings and stick as a tools. देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि आप अलग अलग तरह के जो एनिमल्स के चैनल रहते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो एप्स रहते हैं या मंकीज़ रहते हैं, वो अपने को जो फूड्स या ग्राउंड नट्स वगैरह मिलते हैं उनको तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के स्टोन्स या अलग अलग तरह के गैजेट जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, पत्थर, उनका स्टोन्स का वो हेल्प लेकर उसको फोड़ते हैं या कट करते हैं। या फिर देखा होगा आपने कि जो एंट्स का जो ये रहता है, हिल्स रहती है, तो उसको एंट्स को निकालने के लिए कभी कभार से स्टिक का भी यूज़ करते हैं, है ना फ्रेंड। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी एप्स में आप देख रहे हो या एप्स में हमें बताया जा रहा है कि इस तरह की जो क्वालिटी है वो हमारे ह्यूमंस में भी कहीं ना कहीं है, और इन्हीं की देन है, जो गॉड गिफ्ट है कि हम ह्यूमंस आज हमारे जो डेली रूटीन के जो एक्टिविटी के काम करने के जो हम देखते हैं, अलग अलग तरह की स्किल को आसान बनाने के लिए वो जो वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ही ये देन है या गिफ्ट है जो हम
आज इतने इफ़िशिएंट से कर रहे हैं। तो उस तरह से देखिए फ्रेंड, लास्ट है जो एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमंस थे, जिस तरह से एप्स अपने काम को आसान या ईजी करने के लिए स्टोन को ब्रेक या सीड्स को ब्रेक करने के लिए अलग अलग तरह के वर्क करके ये करते थे स्टोन का, और वो स्टिक का सहारा लेते थे, उसी तरह से ह्यूमंस भी अपने काम को आसान करने के लिए यूजिंग बाय द सच अ बोन स्टोन, ड्राई ट्विंग्स, स्टिक्स टूल, और देखो ये अलग अलग तरह के जो स्टोन के यानी कि पत्थरों के बने हुए हथियार या वेपन्स, स्टोन वेपन कह सकते हैं हम, या फिर जो वुड के वेपन्स बने हुए थे या जो बोन्स के वेपन्स बनाए हुए थे, उस टाइम पे इंसान या ह्यूमंस यूज़ करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक की तो डाउट आपका क्लियर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। With the continuous and the minute observation, experimentation, and their inborn imagination, humans learned that they would sharp rod, bones, stick, and stone into tools to carry out their task more efficiently. They also learned that they could give this object any shape they desired. ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें समझने लायक और सीखने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा ना फ्रेंड, अब यहाँ पे जो ह्यूमंस थे, होमो सेपियन, ये जो ह्यूमंस थे फ्रेंड, इन्हें एक बात नोटिस होने लगी कि अगर से उनके कंटिन्यूअस एक ऑब्जर्वेशन में आया या उन्होंने नोटिस किया कि अगर से जो हम वेपन्स बना रहे हैं उसको हार्ड और शार्प बनाया जाए या परफेक्ट शेप में बनाया जाए, तो हम जो वर्क कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से और इफ़िशिएंसी से किया जा सकता है। ये उनको समझ में आया और वो धीरे धीरे कैजुअली तरीके से अलग अलग तरह के वेपन्स को एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करना और उन्हें शार्प बनाने का वो कोशिश करना चालू करें। और ये कंटिन्यू कहा जाता है कि आकार देना, और ये जो इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद में उन्हें जिस तरह से वेपन्स को जिस तरह से शेप देना चाहिए था होना था, या फिर जिस तरह से उनको जो बेसिक नीड या वर्क की डिमांड के हिसाब से जो वेपन्स लग रहे थे, उस तरह के वेपन्स में उन्होंने कन्वर्ट करना चालू किया या बनाना चालू किया। अलग अलग तरह के डिफरेंस वेपन्स इन्होंने इस स्टेज में आते आते ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। In the previous lesson, we saw that the stone tools were found with the remains of Homo habilis. We can say that he made them because they were found near his remains. But did he make only stone tools? The answer to this question is no, because he made tools from other material as well. ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में जो प्रीवियस टॉपिक या प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा, तो हमने देखा ना कि वो टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो उसके जो ग्रेव रहते थे, मतलब कि जो कब्र रहती थी होमो हैबिलिस की या अलग तरह के जो एप्स की जो हमें मिले वाले, उनके कब्रों में हमने देखा उसके आसपास स्टोन के वेपन्स हमें मिले हुए हैं। अब ये स्टोन के वेपन हमें मिले हुए हैं, तो हम ये इसके आधार पे या बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि उसके जो ग्रेव या जो कब्र है उसके आसपास जो ये वेपन्स मिले, तो ये वेपन्स उसी ने ही तैयार किए या बनाए, हम ये कह सकते हैं या बोल सकते हैं। पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टोन यानी कि पत्थर से बने हुए हथियारी वो टाइम पे होमो हैबिलिस या उस टाइम पे जो रहने वाली स्पीशीज़ है वो सिर्फ स्टोन से या पत्थर से बने वाली हथियारी बनाते थे क्या? तो इसका क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो पत्थर के अलावा भी
अलग अलग मटेरियल या रॉ मटेरियल का यूज़ करके, जैसे बोन्स और वुड, इनके भी वो वेपन्स बनाते थे। अब ये जनरली ये हुआ है कि फ्रेंड, ये बोन्स के तो रेयर कंडीशन में हमें स्टोन के साथ वेपन्स मिले हुए हैं, पर वुड्स के कहा जाता है कि जो टाइम आफ्टर टाइम इनके ज़मीन में जो धंसने की वजह से या रहने की वजह से ये ख़त्म हो गए और हमें नहीं मिले। और हम कह सकते हैं कि वो टाइम पे स्टोन के अलावा भी या पत्थर के अलावा भी दैट टाइम का जो ह्यूमंस था वो अलग अलग तरह के वेपन्स रॉ मटेरियल की हेल्प से बना सकता था, जैसे कि लकड़ी के भी, वुड के भी, और बोन्स के भी, और स्टोन के भी। ठीक है फ्रेंड, however of the tool made by humans thousands of years ago, only those stone tools can be found today. Tools made from bones are rarely found, but science wings and stick decomposed easily. We do not find any tools made from them. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, ये सेंटेंस के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे सिर्फ, अब ये जो मैंने बिफोर टाइम आपको कहा कि ये वुड्स के जो वेपन थे या जो स्टोन के ये जो बोन्स के जो वेपन बने हुए थे, ये कुछ वेपन्स ऐसे थे जो टाइम आफ्टर टाइम के बाद में क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, या अगर से ज़मीन में गड़ के तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे, तो इनका मिलना पॉसिबल नहीं हुआ। पर हम कह सकते हैं कि ये और पॉसिबल नहीं हुआ, इनके ये जो नष्ट हो जाते थे तो इसकी वजह से। और इस टाइम के पीरियड में हमें कई ये हथियार तो मिले नहीं, पर हम कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे वापर सकते थे ये हथियारें, ये कह सकते हैं आप। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो आपके बुक्स में देख रहे होंगे आप, अलग अलग तरह के जो शेप्स में उस टाइम पे जो ह्यूमंस ने बनाए हुए वेपन के ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नंबर 1 का इस तरह का एक राउंडेड शेप सर्कल के टाइप में, और नंबर 2 का भी उसी तरह से कुछ बनाया हुआ है, नंबर 3 का भी कुछ उसी तरह से, बट नंबर 4 में और नंबर 5 और 6 में आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट है। ये दोनों भी अलग अलग तरह से बनाए हुए वेपन्स है। अब इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि फ्रेंड, जिस तरह से जो टाइम पे जो ह्यूमंस को जिस तरह के वेपन्स की ज़रूरत थी या नीड थी, उन्हें उस तरह के वेपन्स को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकता था। ये हम यहाँ पे देख के और समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो दिया वाला है उसको पढ़ रहा हूँ, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड बोन्स। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हथियार बनी हुई है या वेपन्स है, ये कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो स्टोन यानी कि पत्थर से बनी हुई है, और कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो हड्डी से बनी हुई है। नंबर 1, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पीपल, मतलब कि जो पत्थर रहते हैं, पत्थर के जो राउंडेड शेप की गोटियाँ रहते हैं तो सर्कल टाइप में या ये राउंडेड टाइप में रहते हैं, तो इनसे ये वेपन्स बनाए गए, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अ स्क्रैपर, मतलब कि दाचनी या वुड के टाइप में, मतलब कि एक कटर साइड में रहता है, जैसे कि एक इस तरह से बना हुआ और उसके इधर साइड में एक धार रहती थी। अब ये इसका यूज़ पर्टिकुलरली ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको हाथ में पकड़ के यूज़ करने के लिए कर सकते थे, नंबर 2 के नंबर 2 का वेपन का। और देखिए फ्रेंड, अब ये अ सर्कुलर हैमर स्टोन, मतलब कि एक राउंडेड कम्प्लीटली सर्कल टाइप में बना हुआ स्टोन है, और इसको गन कह सकते हैं हम कि मतलब कि जो किसी चीज़ को फोड़ना या तोड़ना होता था तो इस तरह के वेपन्स का यूज़ कर सकते थे। नंबर 4, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लक्स स्टोन। अब देखिए, अब ये जो पत्थरों के जो फ्लक्स रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं ना, उनसे जो स्टोन्स तैयार किए गए या वेपन्स तैयार किए गए, तो उसको हम कह सकते हैं इस तरह के स्टोन यहाँ पे मिले हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड, अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन। अब देखिए फ्रेंड, कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जो हड्डी से यानी कि बोन से बने हुए मिल से। नंबर 5 के जो वेपन्स है ठीक उसी तरह से बने हुए, एंड अल्टर यूज द पिक्स। अब इसी को ही थोड़ा चेंजेस करके या इसमें बदलाव करके जो बोन्स के जो वेपन्स है उसको इस तरह से बनाया गया नंबर 6 में, ये हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का पर्टिकुलर लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो फ्रेंड, जो आज का हमारा पर्टिकुलर लेक्चर जो हो रहा है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब जब कल हम मिलेंगे तो यही लेक्चर के न्यू पॉइंट और न्यू कॉन्सेप्ट के संग आपको मिलेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू
ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर से आपको कुछ डाउट रहता है वो भी हमें कमेंट में बताइए, ठीक है फ्रेंड। और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। आपके एक लाइक की वजह से हमें इस तरह की वीडियोस बनाने का और कॉन्फिडेंट मिलता है और हमारे को इंस्पिरेशन मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। उसके बाद में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो स्टूडेंट है उनको सीखने की जिनको इच्छा है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्होंने भी अपने नॉलेज को ग्रो कर सके। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड। बाय, टेक केयर।